नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है और उन 13 दिनों में उसे कैसी यात्रा करनी पड़ती है? प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का बहुत रहस्यमय वर्णन मिलता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे अपने घर को देखती है, कैसे यमदूत उसे लेने आते हैं और अंत में कैसे उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक साधारण इंसान था। उसके जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म थे। कभी वो गरीबों की मदद कर देता था, मंदिर भी जाता था, लेकिन कई बार लालच और गुस्से में गलतियां भी कर बैठता था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी अंतिम सांस रुकी, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। धर्मदास ने देखा कि उसका शरीर जमीन पर पड़ा है और उसके परिवार वाले उसके चारों ओर रो रहे हैं। उसकी पत्नी रोते हुए कह रही थी कि अब हमारा क्या होगा, और उसका बेटा उसके पास बैठा रो रहा था। धर्मदास ये सब देख रहा था। वो अपने परिवार को पुकारना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। पहले दिन उसकी आत्मा अपने ही घर के आसपास भटकती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। दूसरे दिन उसने देखा कि उसके घर में लोग इकट्ठा हुए हैं, पूजा हो रही है और भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। तीसरे दिन अचानक दो दूत वहां प्रकट हुए। उनका रूप गंभीर और शक्तिशाली था। वे यमराज के दूत थे। उन्होंने धर्मदास से कहा कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इस संसार में तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। धर्मदास डर गया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। वो उन दूतों के साथ चल पड़ा। अब उसकी एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू हुई। रास्ता सुनसान था। कहीं तेज गर्मी थी, कहीं गहरा अंधेरा। चलते चलते उसे भूख और प्यास लगने लगी। तभी उसे थोड़ी सी शक्ति मिलने लगी। दूतों ने बताया कि पृथ्वी पर उसका परिवार जो पिंडदान और तर्पण कर रहा है, उसी के कारण उसे यह शक्ति मिल रही है। यात्रा करते करते धर्मदास को अपने जीवन के सारे काम याद आने लगे। उसे याद आया कि उसने कहाँ किसी भूखे को भोजन दिया था और कहाँ किसी को दुख पहुंचाया था। कुछ समय बाद वे एक भयानक नदी के किनारे पहुंचे। ये थी वैतरनी नदी। उस नदी का पानी काला और डरावना था और उसे देखकर ही भय लग रहा था। धर्मदास घबरा गया और बोला कि मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा। दूतों ने कहा कि जिस मनुष्य ने जीवन में गाय की सेवा की हो या दान किया हो, उसे इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। धर्मदास को याद आया कि उसने कई बार अपने घर के बाहर आने वाली गायों को रोटी खिलाई थी। उसी छोटे से पुण्य के कारण उसे उस नदी को पार करने में सहायता मिल गई। समय बीतता गया और आखिरकार 13 दिन पूरे हो गए। उसी समय पृथ्वी पर उसके परिवार ने विधि विधान से 13वीं का संस्कार पूरा किया। अब धर्मदास की आत्मा एक विशाल दरबार में पहुंची। वहां सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके पास हर मनुष्य के कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त ने एक दिव्य पुस्तक खोली और धर्मदास के जीवन के सारे कर्म पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि उसने कब किसी की मदद की, कब झूठ बोला और कब किसी को दुख दिया। अंत में निर्णय सुनाया गया कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। उस समय धर्मदास को समझ आया कि जीवन में सबसे बड़ा धन अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि एक दिन हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।